आप सभी को जेएमसी की। आज हम प्रार्थना की शक्ति के बारे में मनन करेंगे। वचन प्रियो ये बताता है कि हम जब भी प्रार्थना करते हैं, जब भी हम परमेश्वर को पुकारते हैं, तब हमारी सुनी जाती है और हमारे द्वारा की गई प्रार्थना में बहुत ही शक्ति होती है। उस शक्ति के द्वारा सब बंधन टूट जाते हैं। उस शक्ति के द्वारा बीमार चंगे हो जाते हैं। दुष्ट आत्माओं के बंधन टूट जाते हैं। शैतान के जकड़े हुए आजाद हो जाते हैं केवल प्रार्थना की शक्ति के द्वारा। प्रियो, प्रार्थना करना हमारा परमेश्वर के साथ का संबंध को दर्शाता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम किसी मनुष्य से नहीं लेकिन स्वर्गीय खुदा से बात करते हैं। प्रार्थना करना परमेश्वर से वार्तालाप करना है। प्रियो, प्रार्थना की शक्ति के बारे में जानने से पहले हम इस बात को जान लेते हैं कि प्रार्थना क्या है। प्रियो, प्रार्थना हमारे बीच और परमेश्वर के बीच के संबंध को दर्शाता है। प्रार्थना एक मसीही व्यक्ति के लिए और परमेश्वर के बीच के संबंध का साधन है। प्रार्थना हमें परमेश्वर के साथ जोड़ती है। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के करीब आ पाते हैं। प्रार्थना के दौरान प्रियो, हम इस रीति से प्रार्थना करते हैं कि मानो कोई हमारी प्रार्थना सुन रहा हो। प्रार्थना करते समय केवल हमें अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाना चाहिए। अपने ध्यान को इधर उधर भटकने नहीं देना चाहिए, क्योंकि अनेक से लोग इस बुरी आदत के शिकार होते हैं। जब वे प्रार्थना में जाते हैं तब उनका सिर भारी हो जाता है। और प्रियो, सिर भारी हो जाना, प्रार्थना करते दौरान नींद आना, यह इस बात को दर्शाता है कि आपका संबंध परमेश्वर के साथ बहुत ही कम है। आपका लगाव परमेश्वर से बहुत कम है। प्रियो, आपको अगर बोझ लगता है प्रार्थना करना, तो आपने अभी तक परमेश्वर को नहीं जाना है, क्योंकि जो लोग परमेश्वर को जान चुके हैं उन्हें परमेश्वर से बातें करना बहुत अच्छा लगता है। उन्हें परमेश्वर के समीप बैठना बहुत ही आनंद भरा लगता है। मेरे प्रियो, जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं वे प्रतिदिन प्रार्थना भी करते हैं। प्रियो, प्रार्थना करते समय केवल हमें अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना हम मजाक में नहीं करते हैं। प्रार्थना हमें गंभीरता के साथ करना चाहिए, क्योंकि आपके एक एक शब्द सुने जाते हैं। आपके एक एक शब्दों पर ध्यान किया जाता है। और प्रियो, इस बात को आप अवश्य जान लीजिए कि आप जो भी प्रार्थना करते हैं, आप जो भी प्रार्थना में समय बिताते हैं, वह सब व्यर्थ नहीं है। वह सब व्यर्थ में नहीं किया जाता है। उन सबके पीछे आशीष होती है। आप अपने मुंह से जो भी शब्द निकालते हैं प्रार्थना के दौरान, वे सब कबूल किए जाते हैं। आपके द्वारा की गई प्रार्थना में प्रियो बहुत शक्ति है। एक जबरदस्त शक्ति है जो हालातों को बदल कर रख देती है। प्रियो, प्रार्थना में वह शक्ति है जो एक बड़ा परिवर्तन ला देती है, जो परिस्थिति को, बुरे हालातों को, बिगड़ी स्थिति को बदलकर सुधार देती है। प्रियो, हमें लगातार निरंतर प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। हमें रोज प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज प्रार्थना की तो फिर 2 दिन बाद, फिर 4 दिन बाद, ऐसे नहीं प्रियो, हमें रोज प्रार्थना करनी चाहिए। हमें लगातार प्रार्थना करते रहना चाहिए। वचन प्रियो ये बताता है कि जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए तब वे खुद इतने महान होकर भी उन्होंने पूरी रात भर प्रार्थना की। प्रभु यीशु मसीह ने रात प्रार्थना में बिताया।
प्रियो, जब आप प्रार्थना करते हैं तब आप हर एक बुरी परीक्षाओं से बच पाते हैं, शैतान के प्लान को समझ पाते हैं, दुष्ट ताकतों के बुरे षड्यंत्र को जान पाते हैं कि शैतान कब आपके जीवन में जाल बिछाता है। यह आप प्रार्थना के द्वारा ही जान पाते हैं। बिना प्रार्थना के एक मसीही व्यक्ति पूरी तरह से अधूरा है। अगर एक मसीही व्यक्ति में प्रार्थना ही नहीं है तो उसे हम मसीही नहीं कह सकते हैं। अगर जिसका उद्धार हो चुका है उसे प्रार्थना करना अच्छा लगता है, वह प्रार्थना किए बिना कुछ भी कार्य शुरुआत नहीं करता है, क्योंकि वह जान चुका है कि प्रभु यीशु मसीह ही सच्चे परमेश्वर हैं। प्रियो, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आपका भी जीवन प्रार्थनावादी है? क्या आप भी सुबह उठकर सबसे पहले परमेश्वर को पुकारते हैं या फिर आप अपने ही कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं? ऐसे प्रियो, आज भी अनेक से मसीही लोग हैं जो सुबह उठते हैं और उठते दौरान ही वे घर के कामों में लग जाते हैं, वे किचन में व्यस्त हो जाते हैं। पर प्रियो, हमें अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना के द्वारा करनी चाहिए। प्रियो, वचन में लिखा है, याकूब 5 के उसके 16 से लेकर 18 तक वचन में लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मैं न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। तो प्रियो, इस वचन से हम इस बात को जान सकते हैं कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आप प्रियो धर्मी बने, और अगर आप किसी के लिए प्रार्थना करेंगे, अगर आप किसी के सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करके घोषणा करेंगे, तब सब कुछ बदल जाएगा, तब सब कुछ सुधर जाएगा। प्रियो, आपके प्रयासों से कुछ नहीं हो सकता है, आपकी कड़ी मेहनत से कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन आपके प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। अगर आप धर्मी हैं तो वचन बताता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रियो, आप अपने प्रार्थना के द्वारा सब कुछ होता हुआ देख सकते हैं, जैसा कि एलिया ने किया। प्रियो, वचन यह बताता है कि एलिया भी हमारे समान ही दुख सुख भोगी था। वह एक सामान्य सा व्यक्ति था। आप सब प्रियो एलिया के बारे में जानते हैं, और इस साधारण से मनुष्य ने केवल गंभीरता से प्रार्थना की, और वचन बताता है कि इसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, मैं न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। प्रियो, इसे कहते हैं प्रार्थना की शक्ति। आप देख सकते हैं किस तरह से प्रार्थना की शक्ति के द्वारा एलिया ने जब प्रार्थना की तब 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। एलिया की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने बादलों को भी रोक दिया। परमेश्वर ने बादलों को भी आदेश दे दिया कि तुम्हें 3.5 वर्ष तक नहीं बरसना है, तो फिर नहीं बरसना है, और बादलों ने भी बात मान ली। जब एलिया ने कहा कि वर्षा न हो तो वर्षा नहीं हुई, और जब एलिया ने कहा कि आकाश से वर्षा हो तो वर्षा होने लगी। प्रियो, आप समझ गए होंगे कि प्रार्थना में कितनी शक्ति है। अनेक से लोगों का इस पवित्र शास्त्र में उदाहरण दिया गया है, जिन्होंने प्रार्थना के माध्यम से अपने जीवन में सफलता लाई, जिन्होंने प्रार्थना के माध्यम से अपने आप को स्थिर रखा। प्रियो, यह केवल
प्राचीन समय की ही बात नहीं है, आज के समय में भी, आधुनिक समय में भी ऐसा ही होता है। आपके प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। प्रियो, परमेश्वर की बाइबल कभी झूठ नहीं बोलती है। परमेश्वर के द्वारा कहे गए शब्द झूठे नहीं हैं। अगर परमेश्वर ने यह कह दिया है कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, तो फिर बहुत कुछ सच में हो सकता है। केवल आप धर्मी बनिए और धार्मिकता के साथ प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देने में मजबूर हो जाएंगे। आपका विश्वास कमजोर न हो। प्रियो, प्रार्थना की शक्ति को समझिए और अपने कदमों को आगे बढ़ाइए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच्चे जिंदा जलाली खुदावंद केवल आप ही हो। आपके समान प्रभु दूसरा और कोई नहीं है। आपके वचनों में प्रभु सामर्थ है, आपके पवित्र बातों में सामर्थ है। आपके सिवा प्रभु हमारी भलाई और कहीं भी नहीं है। आप धन्य परमेश्वर हो। आपका नाम सब नामों में ऊंचा है, सब नामों में आपका नाम श्रेष्ठ है। हम में से हर एक जन प्रभु प्रार्थनावादी जीवन जी सके। हम में से हर एक जन हर समय लगातार निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, प्रार्थना में आगे बढ़ते चले जाएं। कोई भी जन प्रार्थना के जीवन में कमजोर ना हो, लेकिन उन्नति करता चला जाए। हम अपने जीवन का केवल मूल मकसद आपको जाने प्रभु। केवल सच्चे खुदा आप ही हो। हर बातों में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।